वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेज़ी से बदल रहा है और इसमें आप मैं सभी इम्पैक्ट होने वाले हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए की प्रेसिडेंसी ली है, आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ यूएसए की आती रहती है कि आज उसने इस कंट्री के लिए ये बोल दिया, कि आज उसने ये नया एग्जीक्यूशन ऑर्डर साइन कर दिया। उसके इवन उसके अलाइज भी उससे डरे हुए हैं, जैसे कि यूरोपियंस और इंडियंस। तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली है, लेकिन अगर आप अभी डिसाइड कर रहे हैं शेंगन वीज़ा अप्लाई करने का, तो वो कौन सी कंट्रीज है जहाँ से आपको अप्लाई करना चाहिए, इस वीडियो में उसकी बात करते हैं। सबसे पहले कुछ डेटा बाहर आया है रिसेंटली, तो उसके बारे में बात करते हैं। इंडियंस ने 2024 में 664 करोड़ अमाउंट जो है वो लॉस किया है वीज़ा रिजेक्शन के कारण। कुछ 77 मिलियंस यूएस डॉलर जो होता है वो इंडियंस ने सिर्फ रिजेक्शन के कारण पैसे गंवाए हैं। न्यूजीलैंड का वीज़ा रेशो सबसे बेकार गया है 2024 में इंडियंस के लिए। अगर 3 इंडियंस अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे, तो एक का रिजेक्ट होता ही है। 33% वीज़ा इंडियंस के रिजेक्ट हुए न्यूजीलैंड में। उसके जस्ट पीछे ऑस्ट्रेलिया रहा है, 30% इंडियंस के वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के भी। और उसके बाद आता है यूके 16%, शेंगन 15% और यूएसए भी अराउंड 15%। तो ये डेटा निकल के आया है और हर साल ये डेटा नीचे गिरते जा रहा है। लेट मी बी फ्रैंक, 2022 जब कोविड के बाद खुलने लगा था, काफ़ी अच्छा वीज़ा रेशो था सबका। अराउंड 10% से अंदर ही थे रिजेक्शन रेट्स सारे। 2023 में बहुत बड़ा रिजेक्शन रेट, 2024 में बड़ा, और 2025 में और ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि वीज़ा रिजेक्शन और बढ़ने वाले हैं, एक्सेप्टेंस और कम होने वाले हैं। इवन यूएई जैसी कंट्री जहाँ इंडियंस हमेशा रेडी रहते थे बैग उठा के जाने के लिए, उसके भी नए रूल्स आ चुके हैं और पिछले 1-2 महीने से उसका रिजेक्शन रेट भी हाई है इंडियंस के अगेंस्ट। पहले 1-2% हुआ करता था, अब 5 to 6% यूएई का रिजेक्शन रेट हो गया है फॉर इंडियंस गोइंग देयर फॉर टूरिज्म, वर्क, बिजनेस, फॉर एनी रीज़न। इंडिया के पासपोर्ट की रैंक भी नीचे गिर चुकी है। इस अभी जो करंट डेटा है उसमें इंडिया के पासपोर्ट की रैंक 85th है। लास्ट ईयर तक 80th हुआ करती थी। 85th का मतलब है कि और कंट्रीज़ ने इंडिया को वीज़ा ऑन अराइवल, ई वीज़ा या वीज़ा फ्री ट्रैवल देना कम कर दिया है। इसलिए इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग अभी 85th हो चुकी है। सो ये सब डेटा इज़ नॉट इन फेवर फॉर इंडियन ट्रैवलर्स। ये सुन के मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, स्पेशली शेंगन के लिए। तो मैं पहले 5 ऐसी कंट्रीज़ के बारे में बात करूँगा जिनका रेशो अभी अच्छा चल रहा है, मतलब नॉट पहले से भी अच्छा चल रहा था, अभी भी वो ठीक है, नॉट वेरी बैड। और उसके बाद 3 ऐसी कंट्रीज़ बताऊँगा उनका वीज़ा रेशो सडनली बहुत अच्छा हो गया पिछले 1-1.5 महीने से, मैं बोलूँगा। तो पहले 5 कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी प्रोफाइल डिसेंट है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसमें से नंबर 1 कंट्री है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड का हमेशा से ही रेशो अब ठीक रहता है, डिसेंट। थोड़ी सी एक्सपेंसिव कंट्री है, और एक्सपेंसिव हो गई क्योंकि उनका स्विस फ्रैंक ऑलमोस्ट 100 के आसपास हो गया था, अभी फिर से 98-97 गया है। तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव कंट्री। वो चाहते हैं लोग उनको घूमने आए, लेकिन विद गुड बैलेंस और गुड इनकम के साथ आए। ऐसा नहीं हो कि आपकी सैलरी 20-30 हज़ार है, बैंक बैलेंस 1 लाख है और फिर आप स्विट्ज़रलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हो। उस केस में थोड़ा रिजेक्शन आप होने के चांस ज़्यादा है। वो प्रेफर करते हैं थोड़े कपल्स, जो मैरिड कपल्स हैं वो लोग आएँ स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए, फैमिली आएँ, बच्चों के साथ आएँ। और कम फॉर दोज पीपल हु हैव गुड बैलेंस, गुड फाइनेंशियल स्टैंडिंग। सो स्विट्ज़रलैंड का हमेशा से उनके लिए रेशो अच्छा हुआ है। नंबर 2 पर इस लिस्ट पर है फ्रांस। फ्रांस का रेशो लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर में आते आते काफ़ी कम हो गया था, ओलंपिक्स के टाइम और उसके बाद में। लेकिन अभी रेशो उसका बेटर हुआ है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो फ्रांस का, स्पेशली पेरिस जाने का, वो अगर आपकी मेन डेस्टिनेशन, तो श्योर यू कैन अप्लाई फ्रॉम फ्रांस। नंबर 3 पर है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक इज़ अ गुड कंट्री फॉर सोलो ट्रैवलर्स ऑल्सो, फॉर फैमिली ट्रैवलर्स ऑल्सो, और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो अगर आपका बैंक बैलेंस थोड़ा कम है, आपकी सैलरी, आपकी मंथली इनकम थोड़ी कम है, तो चेक रिपब्लिक इज़ अ गुड ऑप्शन। लास्ट ईयर ऑल्सो इट वॉज अ गुड ऑप्शन। चेक रिपब्लिक चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट उनकी कंट्री आएँ और उनकी जीडीपी पे भी कंट्रीब्यूट करें। तो चेक रिपब्लिक का रेशो अच्छा चल रहा है पिछले 1-1.5 साल से। सो दिस ईयर ऑल्सो इट्स गोइंग गुड टिल नाउ। नंबर 4 पे मैं बोलूँगा स्पेन इज़ अ गुड ऑप्शन टू गो एंड अप्लाई फॉर टूरिस्ट वीज़ा। स्पेन का रेशो महीने टू महीने, 1-2 महीने बदलता रहता है। जैसे कि लास्ट ईयर भी आपने सुना होगा कि समर्स में इतने लोग आ गए वहाँ पे कि लोग प्रोटेस्ट करने लग गए, लोकल लोग, कि हमें और टूरिस्ट नहीं चाहिए इस कंट्री में। लेकिन उस कंट्री की प्रॉब्लम ये है कि उसकी जीडीपी काफ़ी डिपेंडेंट है टूरिस्ट के ऊपर। तो उनको चाहिए टूरिस्ट आए, लेकिन जब समर्स में एकदम से पीक समर्स आ जाते हैं, काफ़ी लोग वहाँ आ जाते हैं, तो प्रॉब्लम होने लगती है। बार्सिलोना में या इबीज़ा में, ये सब कंट्रीज, ये सब जगह प्रॉब्लम होती है, तो फिर वो एकदम से रेशो कम कर देते हैं उस टाइम। बट अभी की बात करें तो स्पेन का रेशो इज़ गोइंग गुड।
और नंबर 5 लास्ट पर मैं बोलूँगा एक कंट्री है जो मैं हमेशा मना करता था कि यहाँ से अप्लाई मत करो, लेकिन अभी इसका रेशो अच्छा चल रहा है। नॉर्वे इज़ द कंट्री। तो अगर आप यू आर गोइंग एज अ हनीमून कपल, और या आप विद फैमिली जा रहे हैं, आपका बैंक बैलेंस अच्छा है, इनकम अच्छी है, तो नॉर्वे इज़ गिविंग गुड वीज़ा। दिक्कत ये है कि नॉर्वे में अप्लाई करते हो आप कि मैं 15 दिन के लिए जाना चाहता हूँ, तो वो 20 दिन का वीज़ा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन का वीज़ा दे देंगे, लेकिन नॉट मोर देन डैट। बाकी अदरवाइज उसका रेशो अभी अच्छा चल रहा है नॉर्वे का। तो अब बात करते हैं उन 3 कंट्रीज़ की जिसका अभी रेशो एक्सेप्शनली हाई चल रहा है। अगर मैं बोलूँगा कि शेंगन का रिजेक्शन रेट अभी जैसा डिस्कस किया 16% है, तो इनका रिजेक्शन रेट अराउंड 5% ही होगा। जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनको वीज़ा ऑलमोस्ट मिल ही रहा है, अगर डॉक्यूमेंट्स अच्छे हों तो वो भी एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉप 3 कंट्रीज़ में नीचे से चालू करते हैं। तो नंबर 3 पर है आइसलैंड। आइसलैंड अगेन वेरी एक्सपेंसिव कंट्री, इंडिया से वहाँ पहुँचने में बहुत खर्चा हो जाता है। एक रिटर्न फ्लाइट भी वहाँ 1-1.5 लाख से कम नहीं आती कि कभी भी जाओ, विंटर्स में समर्स में। लेकिन अभी आइसलैंड का रेशो काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो अगर आपका बैंक बैलेंस अच्छा है, इवन इफ़ यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, शेंगन का भी ट्रैवल नहीं किया, कोई भी कंट्री ट्रैवल नहीं किया, लेकिन एक अच्छा प्लान है आपके पास अच्छे फाइनेंशियल्स हैं, जॉब है हाथ में या अच्छा बिजनेस है, आप हनीमून के लिए जा रहे हैं, यू कैन अप्लाई फ्रॉम आइसलैंड। बट डोंट क्लब दिस विथ, लाइक आप क्या करते हैं लोग कि जाना होता है कहीं और कंट्री में, लेकिन आइसलैंड अच्छा रेशो अच्छा चल रहा है, आइसलैंड का ले लेते हैं वीज़ा। लेकिन आइसलैंड का अगर आप वीज़ा ले रहे हो तो डैट हैज़ टू बी योर मेन डेस्टिनेशन। वहाँ पे आप 10 दिन जा रहे हो, फिर 2-3 दिन के लिए पेरिस या नीदरलैंड कहीं जा रहे हो तो वो अलग बात है। बट इफ़ यू आर रियली प्लानिंग टू गो टू आइसलैंड, देन ओनली अप्लाई फ्रॉम आइसलैंड। और नंबर 2 पर इस लिस्ट पर है इटली। इटली का वीज़ा रेशो बहुत अच्छा चल रहा है पिछले 4-6 महीने से। प्रॉब्लम बस एक है कि अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है इटली का। ना कि सिर्फ इंडिया से, इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, हर जगह इसके अपॉइंटमेंट्स की प्रॉब्लम हो रही है। इवन यूएसए, कनाडा में भी लोग पूछ रहे हैं कि इसका वीज़ा, इसका अपॉइंटमेंट कैसे लें, इटली जाना है हमें। तो इटली का अगर आपको चाहिए कि वीज़ा, आपको इटली जाना ही है और इफ़ यू वांट द वीज़ा, तो एक ऑप्शन है कि यू वेट। अभी से अगर आप अपॉइंटमेंट ढूंढते हैं तो आपको 2-3 महीने आगे का मिलेगा। तो आपको अगर कोई जल्दबाजी नहीं है, देन इटली, टेक द अपॉइंटमेंट फॉर इटली, अप्लाई फ्रॉम इटली, आपका वीज़ा लग जाएगा। लेकिन अगर आपको है कि इटली जाना है लेकिन अभी अर्जेंट में जाना है, देन अप्लाई फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज लाइक स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, इन सब के अपॉइंटमेंट्स फिर अवेलेबल हैं। तो आप फिर इटली जा सकते हैं इस बेसिस पे। नंबर 1 कंट्री जो वीज़ा रेशो बहुत अच्छा चल रहा है अभी, अगर आप कुछ भी डाउट कर रहे हैं कि कहाँ से अप्लाई करें, देन डायरेक्टली अप्लाई फ्रॉम नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स का काफ़ी अच्छा रेशो चल रहा है अभी। मैं बोलूँगा कि अगर 10 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो हार्डली एक का किसी का रिजेक्ट हो रहा है। बट वही, ये जब मैं बात करता हूँ अप्लाई करें इस कंट्री से, तो डॉक्यूमेंट्स आपके परफेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी हो और फिर अप्लाई करें, उनको रीज़न नहीं मिलना चाहिए कुछ भी आपको रिजेक्ट करने का। इफ़ दे डोंट फाइंड एनी रीज़न फॉर रिफ्यूज़ल, तो फिर उनको वीज़ा आपको देना ही पड़ेगा। और नीदरलैंड ऐसी कंट्री है जो अब प्रमोट कर रही है टूरिज्म को, स्पेशली इस टाइम, क्योंकि उनके समर्स अभी दूर हैं, तो अभी ऑटम, उनका जो ट्यूलिप सीज़न होता है वो स्टार्ट होने वाला है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फ्रॉम नीदरलैंड। वीज़ा लेके रख लो, नीदरलैंड लंबा भी वीज़ा देता है, 1 साल, 2 साल, 6 महीने का भी वीज़ा मिल रहा है लोगों को। सो इफ़ यू आर थिंकिंग वेयर टू अप्लाई फ्रॉम, नीदरलैंड इज़ द बेस्ट कंट्री टू अप्लाई फ्रॉम। लेकिन आपका प्लान भी फिर वैसा होना चाहिए कि यू वांट टू एक्सप्लोर नीदरलैंड प्लस अदर कंट्रीज, देन ओनली अप्लाई। नीदरलैंड से अप्लाई करके आप नीदरलैंड जाओगे नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, या तो फ्यूचर में या आपके इमिग्रेशन पे। तो उस इम्प्लीकेशन के लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, तो उस वो भी देख लेना अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो। अदरवाइज, इफ़ यू आर थिंकिंग टू अप्लाई फ्रॉम शेंगन इन द मंथ ऑफ फेब मार्च, देन दीज आर द कंट्रीज, 5 वो कंट्री और 3 ये कंट्री, ये 8 कंट्रीज में से अप्लाई आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, या फिर मुझे डीएम करो इंस्टाग्राम पे, आई एम वेरी एक्टिव देयर। और जो भी आपके क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में।